अगर अभी तक मैं नॉन एक्वस सोल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्वेंट विच इज़ अदर देन वाटर उसको हम नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, जो पानी से विदाउट वाटर होते हैं उसको हम नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो द सॉल्वेंट विच आर अदर देन वाटर उसको हम कहते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन। और सल्यूट और सॉल्वेंट से हमारा सोल्यूशन बनता है, याद रखना। और इसमें इथर हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है। द सॉल्वेंट विच इज़ अदर देन वाटर उसको हम नॉन एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने ये पता मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा टेम्परेचर रेंज पर डिपेंड करता है। मेल्टिंग मेथड ऑफ फ्यूजन में हमने ये पढ़ा कि कितना मोल चाहिए हमें सॉलिड से लिक्विड फेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन हो गया। वेपर फेज में हमने ये पढ़ा कि कितना मोल हीट कितनी एब्जॉर्ब चाहिए हमें मोल में कन्वर्ट करने के लिए। टू लिक्विड फेज से हमें उसको वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गई। ये इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्स पे और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। फिर टोरेंट कांस्टेंट हमने बताया एच डेल्टा एच इवेपोरेशन टी बी ओवर टोरेंट इज इक्वल टू टोरेंट कांस्टेंट हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि द सॉल्वेंट विच आर अदर देन वाटर उसको हम एक्वस सॉल्वेंट्स बोलते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा टेम्परेचर रेंज पर डिपेंड करता है। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने आपको बता दी। हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन जितना ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर बाइंडिंग फोर्सेज ज़्यादा होंगी। फिर टॉर्निक कांस्टेंट की वैल्यू बता दी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में उन्होंने पोलर नेचर और नॉन पोलर नेचर सॉल्वेंट्स के ऊपर कूलम्स लॉ पे डिपेंड किया हुआ है। एफ इजिकल टू क्यू प्लस क्यू माइनस ई आर स्क्वायर। ई मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट होता है और ये पोलर और नॉन पोलर नेचर ऑफ द, ठीक है। अगर ई की वैल्यू ज़्यादा होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू की ज़्यादा होगी तो फोर्स हमारी कम लगेगी, फोर्स हमारी कम लगेगी, ये हमने पढ़ा, ठीक है। फोर्स हमारी कम लगेगी, हेंस इट इज़ ईजी टू डिजॉल्व एनायनिक सब्सटेंस। फिर उसके बाद हमारे पास हमने डाइपोल मूवमेंट बताया। डाइपोल मूवमेंट हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, जिसमें पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के ऊपर बताया। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी, ठीक है। द ग्रेटर द पोलैरिटी स्ट्रॉन्गर विल द बॉन्ड बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, और सॉल्वेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद विस्कोसिटी में फ्लूइडिटी ऑफ द सॉल्वेंट पर डिपेंड किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वाटर, इथेनॉल, कोल और लो विस्कोसिटी पे हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें लो विस्कोसिटी होती है, हाई फ्लूइडिटी होती है अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। फिर प्रोटॉनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, जिसमें प्रोटोन पे H प्लस साइंस होते हैं, प्रोटोन से H प्लस साइंस होते हैं, उसको प्रोटॉनिक बोलते हैं। जिसमें प्रोटोन पे H प्लस साइंस नहीं होते उसको हम नॉन प्रोटॉनिक बोलते हैं, या फिर हम अप्रोटॉनिक बोलते हैं। एसिडिक में वो होते हैं जो हमारे पास प्रोटोन्स को क्या कहते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उसको हम एसिडिक बोलते हैं। जो हमारे प्रोटोन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो बेसिक होते हैं। फिर इसको एम्फोटेरिक बोलते हैं, नाइदर और नॉर, ना वो गेन कर सकते हैं ना वो लूज़ कर सकते हैं प्रोटोन को, उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। आयनाइजिंग, जिसमें आयनाइजिंग सेल्फ पावर होती है आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स को, तो उसको हम आयनाइजिंग सॉल्वेंट बोलते हैं। जिसमें वो डू नॉट आयनाइज ऑल, तो उसको नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स बोलते हैं। कोऑर्डिनेटिंग, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कम्प्लेक्सेस मेटल और लाइगेंड के बीच में, मतलब कि अनाइन और कटाइन के बीच में वो लाइगेंड्स बना सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स हो गए। जिसमें वो मेटल कोऑर्डिनेटिंग नहीं बना सकते मेटल आइंस और अनाइंस के बीच में, तो उसको हम नॉन कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आगे पढ़ा मिथेनल टाइप्स ऑफ रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें कि दो सोल्यूशन मतलब कि सल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करोगे तो हमारे पास ऐसी रिएक्शन AgNO3 और BaCl2 के साथ करोगे तो हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अक्कर होगी। सॉल्ट फॉर्मेशन में पढ़ा कि एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस को मिला के हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन बनता है। लाइक द सोडियम यूराइड को जब वाटर के साथ करोगे तो NaOH बन जाएगा, साथ में यूरिया बन जाएगा। उसके एसिड बेसिड में हमने पढ़ा कि एसिड में वो हमारे पास कटाइन देता है और बेसिक में हमारे पास वो नाइन देता है। फिर जब एसिड और बेसिड को साथ में करोगे तो सॉल्ट और साथ में सॉल्वेंट बनेगा। एसिड बेसिड गिव राइज टू सॉल्ट और सॉल्वेंट, ठीक है। फिर इस बार सॉल्वोलिक रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि वो ऐसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास रिएक्ट करेंगे सल्यूट के साथ इन सच अ वे दैट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट दे गेट्स अटैच विद द सल्यूट मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं सॉल्वोलिक रिएक्शंस, ठीक है। एक बार रिएक्शंस गो थ्रू कर लेना। उसके बाद हमारे पास है सॉल्वेशन में है कि मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के जाके अटैच हो जाएंगे सल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ। सॉल्वेंट जाके अटैच हो जाएगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जाके अटैच हो जाएंगे सल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ, उसको हम कहते हैं सॉल्वेशन।
ठीक है, आगे हम करेंगे कल, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टैंड माई वीडियो, प्लीज़ कमेंट on the comment box. If you understand my video, please if you understand my topic, understand my video, please add a comment in a comment box and please like share subscribe my channel. Please guys, like share subscribe my channel. Thanks for watching.